हेलो नमस्कार। आप सभी भाव भैया का आपके अपने अध्ययन क्लासेस में एक और बार स्वागत है। तो बीच बीच में थोड़ा गैप हो जा रहा है वीडियो अपलोड करने में, क्योंकि घर चले जाते हैं यार, तो घर चले जाते हैं तो वहाँ वीडियो बना नहीं पाते हैं, इस वजह से बीच में गैप हो जाता है। और कोशिश करेंगे कि इस वीक ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो जाए। थोड़ा लेंथी चैप्टर है ये, रे ऑप्टिक्स वेव ऑप्टिक्स, थोड़ा लंबा चैप्टर है, लेकिन बीच बीच में गैप इसलिए भी दे रहे हैं ताकि तुम लोग रिवाइज करते रहो, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते रहो। तो जो पिछला वीडियो था उसमें हम लोग लेंस के बारे में देखे थे, पावर ऑफ लेंस, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, ऐसा ही कुछ देखा गया था, और रिफ्रैक्शन थ्रू प्रिज्म, यही सब देखे थे। अब उसी को कंटिन्यू करते हुए अब हम लोग को देखना है कि जो भी लेंस है जो हम लोग इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं, जैसे हम लोग मैग्नीफाइंग लेंस बनाते हैं, मैग्नीफाइंग ग्लास जिसको बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं लेंस से बनता है, माइक्रोस्कोप लेंस से बनता है, टेलीस्कोप लेंस से बनता है। तो मतलब ये सब अब इंस्ट्रूमेंट को डिस्कस करना अपने को। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आएगा अपना, सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट मैग्नीफाइंग ग्लास आएगा, जिसको हम लोग बोलेंगे सिंपल माइक्रोस्कोप। तो मतलब अगला जो हेडिंग है अपना है सिंपल माइक्रोस्कोप। अब देखो ये तो पता है सिंपल माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग ग्लास कहने का मतलब क्या है, चीज़ों को बड़ा करेगा। तो इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जानना कि इसमें कौन सा लेंस यूज़ कर रहे हैं हम लोग और कैसे रे डायग्राम बनता है, ये दो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लेंस होता है वो याद रख लो, वो होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, इट इज़ ए कॉन्वेक्स लेंस। अब वो क्या करता है, चीज़ों को मैग्नीफाई करता है, इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। तो ये उसका बेसिक डेफिनेशन हो गया, तो इतना कुछ है नहीं इसमें। अब वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, देखो अगर अपने को इमेज फॉर्मेशन करना है तो जो ऑब्जेक्ट होना चाहिए अपने आई से मिनिमम 25 सेंटीमीटर दूर होना चाहिए, तभी हम चीज़ों को देख पाएंगे। और कहाँ तक देख पाएंगे, इनफाइनाइट तक। तो यहाँ पे हम लोग दो केस डिस्कस करेंगे, एक तो 25 सेंटीमीटर वाला, दूसरा इनफाइनाइट वाला। तो इसमें जो पहला केस हो जाएगा वो 25 सेंटीमीटर। तो हम अब बात कर ले वर्किंग प्रिंसिपल, मतलब कैसे रे डायग्राम बनेगा, कैसे मैग्नीफाई करता है, ये सब देखना है। लेकिन इसमें पहला जो केस है वो कौन सा है, लीस्ट डिस्टेंस वाला। अब लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन क्या होता है, 25 सेंटीमीटर। तो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन विच मीन्स डी कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। तो इसका एक रफ डायग्राम यहाँ पे बना रहे हैं। जैसे मान लो एक कोई ऑब्जेक्ट है अपने पास, ये हो गया एक ऑब्जेक्ट जिसका नामकरण कर दिए ए बी। ये अपने आँख से कितने दूरी पे होगा, तो ये आँख से 25 सेंटीमीटर दूरी पे होगा, तो आराम से हम लोग चीज़ों को देख पाएंगे। मतलब वो इसमें ये ऑब्जेक्ट अपने को दिखाई देगा, और ये हो गया अपना सुंदर सा आँख। अब यहाँ से जो रे आ रहा होगा, मान लेते हैं कि आँख पे ये जो रे बना रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फ़ा, और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं ओ। इतना समझ आया कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अपने को मैग्नीफाई करना है, लेकिन कम से कम कितना दूरी पर रहेगा, तो दिखाई देगा 25 सेंटीमीटर, जिसको हम लोग डी बोलेंगे, यहाँ जो डी लिखा है। और यहाँ से जो रे आ रहा होगा, कितना एंगल बना रहा होगा, अल्फ़ा। तो ये एक ट्राइंगल हो गया ए बी ओ, जो जनरल डायग्राम हो गया। अब हम लोग इसको मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसके सामने एक ग्लास लगाना पड़ेगा, लेंस लगाना पड़ेगा, कौन सा, कॉन्वेक्स लेंस। अब वही रे डायग्राम देखो, जैसे मान लो ये हो गया अपना एक कॉन्वेक्स लेंस, ये हो गया अपना प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक, यहाँ कहीं ना कहीं फोकस होगा, इस लेंस का फोकस होगा। अब ऑब्जेक्ट को हम यहाँ पे रख रहे हैं, मतलब ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो लाइट रे कहाँ से पार करेगा, तो पहला लाइट रे हम पार करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, ठीक है। दूसरा लाइट रे पार कराते हैं पैरेलल, जो यहाँ जाके बेंड हो जाएगा, कुछ ऐसा। अब इन दोनों को आगे बढ़ाया जाएगा तो आगे ये कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि दूर होता जाएगा ये। आगे इसको अगर बढ़ाएंगे तो ये दूर होता जाएगा, लेकिन पीछे की तरफ इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं ये मिल जाएगा। तो अपने को रे पर मिलाना है, वहीं तो इमेज बनता है, जहाँ पे रे मिलता है वहीं इमेज बनता है। ये तुम लोग देखें, तो हम मान लिए कि रे यहाँ कहीं मिल गया, दोनों को पीछे की तरफ जब बढ़ाएं तो रे यहाँ कहीं मिल गया। अब जहाँ रे मिला वहीं तो इमेज बनेगा, तो ये अपना इमेज बन गया। देखो था ऑब्जेक्ट इतना बड़ा, लेकिन दिखाई दे रहा है इतना बड़ा, तो यही तो है मैग्नीफाइंग। और सेम साइड में दिखाई दे रहा है, तो जहाँ पे दिखाई दे रहा है इस पॉइंट को हम बोल देते हैं कि मेरे आँख से ये 25 सेंटीमीटर दूरी पे है। अगर 25 सेंटीमीटर, इसको डी बोलेंगे। तो आँख आँख किधर होगा, तो आँख इस तरफ होगा,
क्योंकि लेंस लगाएंगे हम लोग, लेंस से इधर ही तो देखेंगे। मान लो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, मैग्नीफाइंग ग्लास के उधर ऑब्जेक्ट होता है और उधर ही तो इमेज भी बनता है। तो आँख अपना यहीं कहीं होगा, ये हो गया अपना सुंदर सा आँख। और आँख से कितनी दूरी पे इमेज बनाया, 25 सेंटीमीटर पे हम ऐसा मान ले रहे। अब जब ऑब्जेक्ट को हम रखे थे, ये ऑब्जेक्ट भी कुछ ना कुछ एंगल बना रहा होगा लेंस के साथ, तो वो एंगल को हम बोल देते हैं बीटा एंगल, ठीक है। और ये सब लाइट रे जो जा रहा था, इतना उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। और ये अपना इमेज बन गया, इतने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से यहाँ तक का दूरी को फोकल लेंथ बोलते हैं, यहाँ से यहाँ तक का दूरी को ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं, यू, ठीक। कोई दिक्कत, सब बढ़िया चल रहा। अब इसी चीज़ को वर्ड्स में लिखना है तो तुम लोग लिख लेगा, लेकिन एक बार हम लिख के भी बता देते हैं। व्हेन मतलब जो हुआ है यहाँ वही लिखना है। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड ओ, वर्चुअल, दिखाई दे रहा है, नहीं दिख रहा, थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। वर्चुअल एंड इरेक्टा, ये बार बार हम नहीं लिखेंगे, ये तुम लोगों को लिखना पड़ेगा, जो यहाँ दिख रहा है वही लिखना है। फॉर्म्ड, और कहाँ बनाया, यहाँ कौन सा केस ले रहे हैं, डिस्टिंक्ट विजन ऑफ 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इतना बात हो गया, इतना समझ आएगा। तो ये हो गया वर्किंग प्रिंसिपल का लिस्ट डिस्टेंस के लिए। अब इसका हम लोग निकालेंगे मैग्नीफाइंग पावर, कितना मैग्नीफाई कर रहा है, कैसे मैग्नीफाई कर रहा है वो हम लोग को निकालना है। तो अगला हेडिंग है इसी का मैग्नीफाइंग पावर। तो इसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट, ठीक है। तो मैग्नीफाइंग पावर को भी डिफाइन कर दें। यहाँ पे हर चीज़ हम डिफाइन करते हुए चल रहे हैं पहली बार, लेकिन जो सेकेंड केस इसका डिस्कस किया जाएगा उसमें डिफाइन हम नहीं करने वाले, उसमें तुम लोगों को खुद लिखना पड़ेगा। तो ये होता है मैग्नीफाइंग पावर, मतलब मैग्नीफिकेशन रेशियो होता है। वहाँ पे हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, या इमेज डिस्टेंस टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऐसे निकालते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एंगल होता है। तो ये होता है रेशियो ऑफ एंगल। अब कौन कौन सा एंगल, दो एंगल था अपने पास, एक अल्फा एक बीटा, तो उसी का निकालना है। तो रेशियो ऑफ एंगल सबटेंडेड बाय इमेज ऑन द आई। तो मतलब एक बार इमेज वाला एंगल लेना पड़ेगा आई पे जो बनेगा, कब, व्हेन इट इज एटलीस्ट डिस्टेंट टू। दूसरा कौन सा एंगल है, एंगल सबटेंडेड बाय ऑब्जेक्ट व्हेन इट इज प्लेस्ड एट लीस्ट डिस्टेंट। अब देखो ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट होगा, लेकिन फिगर से तुरंत समझ आ जाएगा। तो वो क्या है, मैग्नीफिकेशन या मैग्नीफाइंग पावर क्या, रेशियो कब है, जब इमेज बन रहा होगा 25 सेंटीमीटर पे, और उस समय जो एंगल होगा, तो मतलब ये 2, वो वाला एंगल जब ऑब्जेक्ट को हम 25 सेंटीमीटर दूर पे रखेंगे आई से जो एंगल बन रहा होगा, दोनों समझ आए। मतलब ये रेशियो होता है जब इमेज बन रहा है और इमेज से जो एंगल बन रहा होगा आई पे, ये जो बीटा एंगल है आई पे ही बन रहा है, ठीक है। यहाँ लेंस है, लेंस की तरह आई होगा, तो वो एंगल आई पे ही बन रहा है। तो मतलब बीटा, और ये एंगल है अल्फा, ये कब था, जब ऑब्जेक्ट 25 सेंटीमीटर दूर है आँख से, तो उस समय जो एंगल है वो एंगल, मतलब इन्हीं दोनों का जो रेशियो होता है वो होता है मैग्नीफाइंग पावर। कुल मिला के एकदम सिंपल बात कर ले तो बीटा अपन में अल्फा, तो एम जो होगा वो होगा बीटा अपन में अल्फा। अब बीटा अल्फा का वैल्यू निकालना पड़ेगा, उसके लिए अपने बीटा और अल्फा जिस ट्रायंगल में मिलेगा वो ट्रायंगल अपने को लेना है। तो एक ट्रायंगल है, तो सबसे पहले ओ ए बी है, ठीक है। यहाँ से हम निकाल लेंगे tan बीटा। तुम लोग फिगर देख लेना, हमको फिगर दिख रहा है यहाँ से, tan बीटा में हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। अब ये जो चीज़ है ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं u, तो उसको u से रिप्लेस कर दिए, हो गया tan बीटा। फिर अगर बात करें दूसरा ट्रायंगल जिसमें अपने को अल्फ़ा चाहिए, तो tan अल्फ़ा निकालना अपने को। अल्फ़ा निकालने के लिए हम लोग क्या कर लेंगे, ऑब्जेक्ट अपॉन में डिस्टेंस, मतलब जो दूसरा एक और ट्रायंगल साइड में बना रखे थे जिसमें अल्फ़ा था, वहाँ से देखो नामकरण दोनों का हम सेम लिए, इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट रेशियो लिख रहे हैं परपेंडिकुलर अपॉन में बेस।
तो ये ए बी रहेगा, लेकिन ये जो बेस है वो 25 सेंटीमीटर, तो 25 सेंटीमीटर को डी लिख सकते हैं, तो ये हो गया tan अल्फ़ा। बीटा भी है, अल्फ़ा भी है, दोनों का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रखेंगे। तो एम ए बी अपॉन में यू, ए बी अपॉन में डी, उम्मीद कर दिख रहा हूँ। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा डी अपॉन में यू। तो कुल मिला के जो मैग्नीफिकेशन आ गया वो आ गया अपने पास डी अपॉन में यू। और थोड़ा आज हम जल्दी भी कर रहे हैं क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये जो माइक्रोस्कोप वाला टॉपिक है आज ही के वीडियो में कंप्लीट हो जाए, फिर कल हम लोग टेलीस्कोप कंप्लीट कर लेंगे तो ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा अपना। तो माइक्रोस्कोप में सिंपल माइक्रोस्कोप अभी हम लोग देखे, उसमें हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकाले, मैग्नीफिकेशन निकाले, लेकिन इसको एक और बार रिलेट करेंगे हम लोग लेंस फार्मूला से। तो अब इसी चीज़ को लेंस फार्मूला में अप्लाई करके देखा जाए, तो उसके लिए थोड़ा सा एडजस्टमेंट हो गया। अब अप्लाई कर ले फ्रॉम लेंस फार्मूला। मतलब जहाँ जहाँ रिलेशन जा सकता है वो सब लगाना पड़ेगा। तो ये होता है लेंस फार्मूला, ठीक है। अब यहाँ पे जो v है, v कहने वाला इमेज जो बना है वो कहाँ बना, d पे बना, मतलब 25 सेंटीमीटर दूर पे। तो v को रिप्लेस कर देंगे d से, और अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस साइन लग जाएगा। u भी क्या है, माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा, और फोकल लेंथ तो पॉजिटिव रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे रीअरेंज कर लें तो 1/u इज इक्वल्स टू 1/f प्लस 1/d लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ जो 1/u है इसको मैग्नीफिकेशन से रिप्लेस करना चाहते हैं, कहने का मतलब 1/u को हम लोग m/d लिख सकते हैं, ये 1/f प्लस 1/d, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे जो m है मैग्नीफिकेशन निकालना चाहे तो d को अंदर भेज देंगे, ये हो जाएगा 1/f प्लस d कहने का मतलब जहाँ इमेज बन रहा है, इमेज को हम लिख देते हैं v, फिर से रिप्लेस करते हैं v से। अब d को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, या इसको डी ही करने दो ना, डी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा d/f प्लस 1, ये हो गया मैग्नीफिकेशन। तो कुल मिला के जो मैग्नीफिकेशन आ गया 1 प्लस d/f, ये कब आया, जब लेंस फार्मूला हमने अप्लाई किया तब ये मैग्नीफिकेशन देखने को मिला। तो ये भी एक रिलेशन हो गया अपने पास मैग्नीफिकेशन का। तो ये कुछ रिलेशन याद रखना पड़ेगा तो ही न्यूमेरिकल वगैरह आसानी से सॉल्व हो पाएगा। अब इसी में दूसरा केस है, दूसरा केस कौन सा है, इनफाइनाइट वाला, वो भी डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसमें बी केस दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा। तो बी केस क्या है, इमेज का कहाँ बनेगा, व्हेन इमेज इज एट इन्फिनिटी। तो इमेज इन्फिनिटी पे बहुत ताम झामने, हम सीधे टू द पॉइंट अब चलते हैं, ज़्यादा लिखना नहीं है। तो सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन देखो, एक डायग्राम तो याद ही रखो, ये वाला जो आई पे बन रहा है, जिसका नामकरण ए बी ओ कहते हैं। ए बी अपने पास ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आई है, आई के साथ जो एंगल है अल्फा है, और ये कितने दूरी पे है, डी दूरी पे। ये वाला तो याद ही रखो क्योंकि ये हर जगह इस्तेमाल होना है, ठीक है। सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी ऐसा ही कुछ इस्तेमाल करेंगे हम लोग मैग्नीफाइंग पावर निकालते हुए। तो एक तो ये याद रखो, और दूसरा जो हम लोग इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं वो, तो ये है अपने पास लेंस, कौन सा लेंस, कॉन्वेक्स। अब इमेज कहाँ बनाना है, इन्फिनिटी पे। अगर इमेज इन्फिनिटी पे बनाना तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे रहना चाहिए, एफ पे, ये सब क्लियर होना चाहिए। तो ये है एफ, ये है ओ, तो ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना पड़ेगा, एफ पे। लाइट रे कुछ ऐसा जाएगा, बेंड ओवर, कुछ ऐसा पार किया, दूसरा लाइट रे ऑप्टिकल सेंटर से पार करेगा, और दोनों लाइट रे कभी मिलेगा नहीं। फिलहाल यहाँ लग रहा होगा कि मिल जाएगा, लेकिन दोनों लाइट रे कभी मिलेगा नहीं। अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो कभी मिलेगा नहीं, क्योंकि दोनों पैरेलल रहेगा। तो जब लाइट रे मिलेगा नहीं तो इमेज कहाँ पे बनेगा, इन्फिनिटी पे। यहाँ पे हम लोग अब क्या एंगल ले लेंगे, बीटा, जो पिछला फिगर था वही सब फिगर है, तो ये हो गया बीटा। अगर हम लोग बात करेंगे, एक ट्रायंगल ये था, दूसरा ट्रायंगल ये, इसका भी नामकरण हम लोग लिए थे ए बी ओ, यहाँ पे वही ले लें ताकि ज़्यादा कन्फ्यूजन ना हो, ए बी ओ। तो अल्फ़ा यहाँ से निकलेगा, बीटा यहाँ से निकलेगा। हम उम्मीद करें अब चीज़ें धीरे धीरे क्लियर हो रही होंगी, उसमें थोड़ा कन्फ्यूजन होगा लेकिन अब क्लियर हो रहा होगा। तो ये तो रे डायग्राम हो गया। ये कब मिल रहा है अपने को, व्हेन ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, एट एफ, ये पता चलिए। अब इसमें हम लोग को क्या निकालना है, मैग्नीफाइंग पावर। डिफाइन नहीं कर रहे हैं, सीधे मुद्दे पे चलते हैं। मैग्नीफाइंग पावर क्या हो जाएगा, बीटा अपॉन में अल्फा। तो एंगल सबटेंडेड by the image at the eye to the angle subtended by the object when it is placed 25 cm from the eye, वही है,
ठीक है, जो अभी हम इंग्लिश में बोले, इंग्लिश समझ आ रहा होगा। यहाँ से बीटा अल्फ़ा का वैल्यू निकालना है, जो हम लोग कर रहे थे। देखो दोबारा वही काम है, एक बार सीख गए तो आसानी से कर सकते हैं। तो अगर वही काम कर रहे हैं दोबारा, तो अब कौन सा ट्राइंगल लेना पड़ेगा, ए बी ओ। यहाँ पे इसको सी कर दे क्या, चलो ए बी ओ। अगर हम लोग यहाँ से ये वाला ले रही है, ये वाला, तो टेन अल्फ़ा, अल्फ़ा क्या होगा, परपेंडिकुलर अपन बेस, मतलब ए बी अपन में डी लिख दें। ये समझ आ रहा होगा। सेम यहाँ पे टेन बीटा, बीटा को क्या लिख देंगे, ए बी अपन में ये, तो एफ हो जाएगा। को मतलब यहाँ पे पेरेक्सियल होता है, तो मतलब सीधा जो उसमें हमें ये बात नहीं बताया, पेरेक्सियल है तो टेन अल्फ़ा को सीधा अल्फ़ा लिख देंगे, ए बी अपन में डी। टेन बीटा को सीधा बीटा लिख देंगे, ए बी अपन में एफ। मैग्नीफाइंग पावर निकालना, एफ एम कहने का मतलब बीटा अपन अल्फ़ा, यूज़ कर लिया यहाँ पे वैल्यू। तो क्या मिल जाएगा, बीटा हो जाएगा ए बी अपन में एफ, अल्फ़ा हो जाएगा ए बी अपन में डी। तो कुल मिला के मिलेगा अपने को डी अपन में एफ। तो यहाँ जो मैग्नीफाइंग पावर मिल गया अपने को, क्या मिल गया, डी अपन में एफ। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं हो रहा। जो सीखे वही दोबारा कर दिया। अब देखो कितना जल्दी हो गया, सीखने के बाद दोबारा कर दिया तो कितना जल्दी हो गया। तो ये सारा कहानी था सिंपल माइक्रोस्कोप का। ऐसे अब हम लोग करेंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहने का मतलब क्या हो गया, जो स्कूल में तुम लोग माइक्रोस्कोप देखा होगा, जिसके नीचे ओनियन पील चाहे बैक्टीरिया वगैरह देखा जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब देखो कंपाउंड माइक्रोस्कोप अगर देखा होगा तुम लोग रियलिटी में, तो उसमें दो लेंस इस्तेमाल होता है। एक तो जो आँख के पास होता है और एक जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, जिसको हम लोग एडजस्ट भी कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा एडजस्ट करके हम लोग उसका इमेज को भी एडजस्ट करते हैं, कैसा इमेज बन रहा है कैसा नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे वही बात करना पड़ेगा। सॉरी, थोड़ा सा तबीयत गड़बड़ है। तो बात क्या हो रहा था, कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी हम लोग बेसिक बात करेंगे, बहुत टफ नहीं जाना। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप समझने के लिए हमको ये पता चल गया, स्कूल वाला जो माइक्रोस्कोप होता है वही होता है। यहाँ पे दो तरीके का लेंस होता है, एक जो आँख के पास होता है, एक जो ऑब्जेक्ट के पास होता है। तो आँख के पास वाला लेंस को हम लोग बोलेंगे आई लेंस, ठीक है, जिससे हम लोग देखेंगे। और जो ऑब्जेक्ट के पास लेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है। और सबको अलग अलग, आई लेंस को डिनोट किया जाएगा ई से, ऑब्जेक्ट लेंस को डिनोट किया जाएगा ओ से, ठीक है। इतना बात बेसिक बात है, समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं चीज़ों को लिखने करने के लिए। तो उससे पहले थोड़ा सा तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। अब हम लोग बात कर लें कंपाउंड माइक्रोस्कोप का। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप जैसा भी डिफाइन किया, क्या है, इट इज एन ऑप्टिकल डिवाइस। ये क्या है, एक तरीके का ऑप्टिकल डिवाइस है जो क्या काम आता, विच इज़ यूज टू मैग्नीफाई इमेज। देखो उसमें क्या आता है ना, कि जो चीज़ें हमको दिख रही है सिंपल माइक्रोस्कोप में, जो हमको नेकेड आई से दिखता है उसी को हम जूम करते हैं। लेकिन कंपाउंड माइक्रोस्कोप में जो नेकेड आई से दिखता भी नहीं है उसको हम लोग जूम इन करके देखते हैं, तो इसीलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो विच इज़ यूज टू मैग्नीफाइड इमेज ऑफ टाइनी ऑब्जेक्ट। तो ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन हो गया, जो तुम लोगों को भी हम थोड़ी देर पहले बताएं। अब कंस्ट्रक्शन इसमें क्या क्या रहेगा वो भी जान लिया जाए। फिर इसमें भी दो केस डिस्कस करेंगे, एक तो लिस्ट वाला और एक इन्फिनिटी वाला। तो कंस्ट्रक्शन क्या क्या रहेगा वो जान लिया जाए। तो अभी हम इसमें बताएं ये क्या होता है, इसमें दो लेंस होता है। इट कंसिस्ट ऑफ टू लेंस। एक कहाँ रहता है, देखो जो बात की वही लिख रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे कुछ कुछ चीज़ें छुड़वा देते हैं जो तुम लोग खुद लिख सकते हैं, क्योंकि जो बोलते हैं वही लिख रहे हैं हम लोग। इसमें दो लेंस होता है, एक कहाँ रहता है, आई पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई लेंस। और दूसरा कहाँ होता है, आई लेंस या फिर आई पीस भी बोलते हैं। इसके फोकल लेंथ के बारे में बात करें, ये आई के पास जो होता है वो थोड़ा बड़ा लेंस होता है, तो इसका जो फोकल लेंथ होगा वो भी बड़ा होगा, हैज़ लार्जर फोकल लेंथ। और इसको डिनोट करेंगे एफ ई से, ठीक है। वाइल द लेंस नियर ऑब्जेक्ट इज ऑब्जेक्टिव लेंस and it has
शॉर्टर फोकल लेंथ, जिसको डिनोट करेंगे एफ ओ से, और बोथ को दोनों को एक ही लाइन में लिखना है, रखना है, कोएक्सियली प्लेस्ड। ठीक है, तो ये अब इसका अभी हम डायग्राम भी बना लेंगे, समझ आ जाएगा। लेकिन डायग्राम बनाने के लिए दो केस होगा अपने पास। एक केस है जब ऑब्जेक्ट कहाँ है, व्हेन इमेज इज फाउंड एट लीस्ट डिस्टेंस। ठीक है, इमेज कहाँ बन रहा होगा, लीस्ट डिस्टेंस। लीस्ट डिस्टेंस करने का मतलब वही 25 सेंटीमीटर वाला किस्सा। तो थोड़ा सा ऊपर करते हैं और डायग्राम बनाना शुरू करते हैं। तो देखो, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है रे डायग्राम समझना। अगर इसका रे डायग्राम समझ गए तो आधा जंग तो वैसे ही जी जाएंगे। कोशिश करेंगे धीरे धीरे समझाने का, टाइम तो हो रहा है लेकिन कोशिश करेंगे इसको धीरे धीरे समझाने का। दो लेंस है अपने पास, एक आई लेंस है, तो यहाँ पे हम एक आई लेंस बना दिया। देखो आई लेंस बड़ा लेंस है तो थोड़ा बड़ा लेंस बनाया, दोनों को एक्सियली प्लेस्ड है, तो ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, लाइट कट गया इसीलिए अंधेरा कायम हो गया, कोई बात नहीं है। हम बगल में ही टेबल लैंप रखे हैं, उसको ऑन करते हैं। बहुत पैसा अपने पास, बहुत अमीर आदमी हम लोग, सारा व्यवस्था रखता है। अरे ऑन हो जाए यार, बस थोड़ा सस्ता है। जैसा भी है काम यही आएगा। दिख रहा है यार, गिर जाएगा, नुकसान हो जाएगा, सारा पैसा एक ही बार में चला जाएगा। ठीक है, काम चलो घर का तो दिख रहा ना, तो देख लो समझ लो, फिर लाइट आ जाएगा तो ठीक है। तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ये हो गया अपने पास जो लेंस बनाई, ये हो गया आई लेंस। ठीक है, इसको हम लिख भी देते हैं यहाँ पे, ब्लू पेन से लिख देते हैं आई लेंस। इसका फोकल लेंथ बड़ा है, इसका ऑप्टिकल सेंटर को सी बोल देते हैं। ये हो गया को एक्सियली रखना, मतलब इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे एक और लेंस रखेंगे जिसका शॉर्टर फोकल लेंथ होगा, मतलब उससे छोटा होगा। तो इससे छोटा बना दिया, इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्जेक्टिव लेंस। ये अपने पास ऑब्जेक्टिव लेंस, इतना क्लियर हो गया। ऑब्जेक्टिव लेंस मतलब यहाँ पे अपने पास ऑब्जेक्ट रहेगा, यहाँ पे अपना आँख रहेगा। ठीक है, ये हो गया अपना सुंदर सा आँख, ये भी समझ आ रहा होगा। अब देखो यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट है, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट को फिलहाल हम रखे हैं फोकस से दूर, क्योंकि फोकस पे रखेंगे तो इन्फिनिटी पे बनने लगेगा। तो ये फोकस को हम एफ ओ बोलते हैं, मतलब ये ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो इधर भी कहीं एक फोकस होगा ऑब्जेक्टिव लेंस का, इसका कहीं ऑप्टिकल सेंटर ये होगा। इतना सब अब तुम लोग को पता होगा। ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखे हैं, थोड़ा ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, तो इसका रे डायग्राम बनाना है तो कुछ लाइट रे ऐसे ही जाएगा। ये हो गया लाइट रे अपने पास पैरेलल, ये बेंड होगा, तो बेंड होकर कहाँ से पार करेगा, फोकस से पार करेगा, ये कुछ ऐसा पार किया। ठीक है, दूसरा लाइट रे हम पार करा देते हैं ऑप्टिकल सेंटर से, क्योंकि इमेज फॉर्मेशन करना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से दूसरा लाइट रे पार करा गया। ये कहीं ना कहीं जाके मिलेगा, थोड़ा सा दूर में, यहाँ पे ऐसे करा देते हैं, थोड़ा सा फेक। हाँ, ये कुछ यहाँ मिला, इसको हटाओ, ये वाला छोड़ दो, ये यहाँ मिला। जहाँ पे मिलेगा वहीं इमेज फॉर्मेशन होता, तो ये उसका इमेज फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, इसका नामकरण अगर हम ए और बी बोलते रहे हैं तो यहाँ पे इसको बोल देते हैं ए डैश बी डैश। इतना तो इसके लिए हुआ, जो ऑब्जेक्टिव लेंस था उसके लिए हुआ। यहाँ से जो ऑब्जेक्ट का दूरी है उसको यू ओ बोल देते हैं। ये सब समझ आ रहा होगा, इतना कोई दिक्कत नहीं है। लाइट रह गया फोकस से पार करता हुआ, लाइट रह गया ऑप्टिकल सेंटर से पार करता हुआ, दोनों यहाँ मिला, यहाँ पे इमेज फॉर्मेशन हो गया, इसका नाम हो गया ए डैश बी डैश। अब इस लेंस के लिए बात करें, अब ये जो लेंस है आई लेंस के लिए ये वाला जो चीज़ ऑब्जेक्ट का काम करेगा, और अब ये इसके लिए इमेज बनाएगा। तो अभी हम इसके लिए भी डिस्कस कर लें। यहाँ कहीं हो जाएगा एफ ई, क्योंकि बड़ा है, इससे बड़ा है तो फोकल लेंथ बड़ा हो जाएगा इसका। यहाँ कहीं इसका हो गया एफ ई। अब ये ऑब्जेक्ट है, अब इसके लिए इमेज बनाना अपने को। वो इमेज कैसे बनेगा, तो वो देखो, जैसे ये लाइट रे आया है कहीं ना कहीं इस लेंस में एंटर करेगा, थोड़ा सा यहाँ पे ये लेंस में एंटर करेगा लाइट रे। ये कुछ बड़ा कर देता, और डायग्राम का ही खेल है यार, सब डायग्राम समझ जाएंगे तो सारा हो जाएगा। ये लाइट रे जैसे आएगा तो ये कहीं यहाँ बेंड करेगा, ये भी ऐसे कहीं बेंड करेगा। ठीक है, दोनों बेंड करेगा। अब ये दोनों लाइट रे जब बेंड कर रहा है तो देखो यहाँ जाएंगे तो दूर जाएगा, लेकिन इसको इधर ले आएंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा, क्योंकि अब ये ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट से ये लाइट रे ही आ रहा।
तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट रे आता है उसी से इमेज फॉर्मेशन होता है। तो इस ऑब्जेक्ट से लाइट रे ये आ रहा था, ये इस तरफ बेंड होगा, लेकिन इसको इस तरफ एक्सटेंड करेंगे तो कहीं ना कहीं मिल जाएगा। तो इसको हम इस तरफ एक्सटेंड कर देते हैं। एक लाइट रे ये हो गया मान लो, और एक लाइट रे ये हो गया मान लो, तो कहीं यहाँ पे आके मिल गया, ऐसा हम कहते हैं कहीं यहाँ आके मिल गया। सेम कहानी इस ये जो सी है इससे भी एक लाइट रे जा रहा होगा, और वो लाइट रे भी कहीं ना कहीं मिलेगा। तो यहाँ पे जो तीनों लाइट रे है, तीनों लाइट रे कहने का मतलब ये जो बेंड हो रहा लाइट रे और ये जो सी से जो जा रहा लाइट रे, तीनों एक ही जगह पे मिलता है। तो वो जो जगह होता है वो इस ऑब्जेक्टिव लेंस के इधर होता है। यहाँ तो हम स्केल से बनाए नहीं है रे डायग्राम, तो रैंडम बना रहे हैं, लेकिन जो बताना चाह रहे हैं वो समझो। थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा ना, यही सब है भाई, थोड़ा सा दुख है जीवन में, लेकिन चल रहा है जीवन, इसी का नाम है। तो ये लाइट रे कहीं ना कहीं मिल रहा है, ये जो मिलता है लेंस के इधर ही मिलता है। तो यहाँ अपने पास इमेज फॉर्मेशन होता है। अब ये है अपना एंड वाला इमेज फॉर्मेशन, कहने का मतलब ये था ऑब्जेक्ट और ये उसका इमेज बन रहा है। लेकिन फिनोमेना कैसे हुआ, सबसे पहले ये ऑब्जेक्ट एक इमेज बनाएगा और ये जो है उस समय लेंस का काम कर रहा होगा। सेम जो ये अपने पास इमेज बना है, अब इस लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, फिर ये जब इमेज बनेगा तो फाइनल इमेज यहाँ बनेगा। तो ये जो फाइनल इमेज है इसका नामकरण कर देते A∬B∬, और ये जो दूरी होगा इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्टिंक्ट विजन। मतलब ये जो दूरी है 25 सेंटीमीटर होगा आई से, क्योंकि पहला केस वही तो है, लीस्ट डिस्टिंक्ट विजन वाला। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। यही रे डायग्राम तुम लोगों को लिखना पड़ेगा इंग्लिश में, जो बातें हम लोग किए हैं वो रे डायग्राम का सारा कहानी लिखने के बाद या लिख दे, हम लिखेंगे यार टाइम ज़्यादा हो जाएगा। चलो पहला ही लिख देते हैं। तो कंसिडर करना है एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या है AB, जिसको हम प्लेस किए हैं कहाँ पे, U0 फ्रॉम ऑब्जेक्टिव लेंस। ठीक है, यहाँ पे एक बात और याद रखना कि ये है जो डिस्टेंस ऑब्जेक्टिव लेंस का वो फोकल लेंस से दूर है, मतलब फोकस के उधर रखा है। और एक ऐसा इमेज बनाएगा रियल इमेज, क्योंकि रियल लाइट रे मिलेगा कहाँ पे, A'(B') पे। ये किसके लिए है, ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए। तो देखो यही बात हो गया इसका। अब ये जो है अब इसके लिए क्या काम करेगा, इमेज का, द इमेज A'(B') ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस क्या काम करेगा, दिख रहा है यार, हम लिखे जा रहे इतना अच्छा इंग्लिश और तुम लोग को दिख ही नहीं रहा। अरे यार बहुत तकलीफ है जीवन में, ये भी एडजस्ट नहीं हो रहा, कोई मानने को तैयार नहीं है, सब अपनी जिद में ही है। ठीक है, तो जो इमेज है A'(B') ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस विल एक्ट ऑब्जेक्ट, अब ये किसकी तरह काम करेगा, ऑब्जेक्ट की तरह काम करेगा, किसके लिए, आई पीस के लिए। एंड डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्टिव लेंस एंड आई पीस। अब देखो इन दोनों को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे, होता ना ऊपर एडजस्ट करने के लिए, सो एडजस्टेड दैट A'(B') जो होगा वो लाई करना चाहिए विद इन द फोकस ऑफ आई पीस। समझ आया ना। अब इसका इमेज बन गया, इमेज तो कहीं बन सकता है, लेकिन इसको आई लेंस को इस तरीके से एडजस्ट करेंगे कि ये जो A'(B') है वो फोकस के अंदर आ जाए। अगर वो फोकस के अंदर आ जाएगा तो जो फाइनल इमेज है ऑब्टेंड एट, और कहाँ मिलेगा वो, D डिस्टेंस पे मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा इसी में मैग्नीफाइंग पावर निकालने की तरफ। एक और बात यहाँ पे कर लें, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वर्क कैसा काम करो, सिंपल लेंस की तरह, बट जो आई पीस है वो कैसे, सिंपल माइक्रोस्कोप। तो यहाँ दोनों काम हो गया, लेंस का भी काम हो गया, माइक्रोस्कोप का भी, इसीलिए इसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप बोलते हैं। तो अब इसी में जो अगला है अपने पास है मैग्नीफाइंग